उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में कई अहम बातें कहीं और लोगों को हुई सुविधा के बारे में जनता को बताया। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। इस पावन अवसर पर कनेक्टिविटी के, स्वास्थ्य के और रोजगार के सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बहुत समृद्ध और पवित्र स्थान है। भाइयों और बहनों, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहां गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, गांव से लेकर शहर तक पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। महाराजगंज और कुशीनगर को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी ही, रामकोला और सिसवा चीनी मिलों तक पहुंचने में गन्ना किसानों को होने वाली परेशानी भी दूर होगी। कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने से आपको अब इलाज के लिए एक नई सुविधा मिल गई है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहां से अनेक युवा डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में देश ने ये लगातार अनुभव किया है। देश में प्रतिदिन औसतन सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। साथियों, केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में समृद्धि का नया द्वार खोलने वाली है। इस योजना का नाम है पीएम स्वामित्व योजना। इसके तहत गांव के घरों की घरौनी यानी घरों का मालिकाना दस्तावेज ये देने का काम शुरू किया है। गांव-गांव की जमीनों की, प्रॉपर्टी की ड्रोन के मदद से नपाई की जा रही है। अपनी प्रॉपर्टी के कानूनी कागज मिलने से अवैध कब्जे का डर तो समाप्त होगा ही, बैंकों से मदद मिलने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी की भूतपूर्व सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी, उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे। इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे
कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी, इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। योगी जी और उनकी टीम उस भू माफिया को ध्वस्त कर रही है, जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों की जमीन पर बुरी नजर रखता था, अवैध कब्जा करता था। साथियों, जब कानून का राज होता है, अपराधियों में डर होता है, तो विकास की योजनाओं का लाभ भी तेजी से गरीब, दलित, शोषित, वंचितों तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और राजनीतिक इतिहास को लेकर भी कई अहम बातें कही, जिसमें उन्होंने गुरु नानक से लेकर काशी विश्वनाथ तक के दर्शन करा दिए। साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए टीकाकरण को लेकर भी यूपी सरकार की जमकर सराहना की। साथियों, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। ये यूपी की खूबी है, लेकिन यूपी की पहचान, इस पहचान को लेकर केवल इस दायरे में ही नहीं देखा जा सकता। यूपी को 6-7 दशकों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। ये ऐसी धरती है जिसका इतिहास कालातीत है, जिसका योगदान कालातीत है। इस भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जैन धर्म के 24 में 18 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए थे। आप मध्यकाल को देखें तो तुलसीदास और कबीरदास जैसे युग नायकों ने भी इसी मिट्टी में जन्म लिया था। संत रविदास जैसे समाज सुधारक को जन्म देने का सौभाग्य भी इसी प्रदेश की मिट्टी को मिला है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के योगदान के बिना उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य अधूरा ही दिखेगा। वेदों और पुराणों को कलमबद्ध करने का काम यहां के नैमिषारण्य में हुआ था।
अवध क्षेत्र में ही यहां अयोध्या जैसा तीर्थ है। पूर्वांचल में शिव भक्तों की पवित्र काशी है। बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर है। महर्षि भृगु की स्थली बलिया है। बुंदेलखंड में चित्रकूट जैसी अनंत महिमा वाला तीर्थ है। और तो और तीर्थराज प्रयाग भी हमारे यूपी में ही है। ये सिलसिला यहां नहीं रुकता है। आप काशी आएंगे तो आपकी यात्रा सारनाथ के बिना पूरी नहीं होगी, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में तो हम अभी उपस्थित ही हैं। पूरी दुनिया से बौद्ध श्रद्धालु यहां आते हैं। आज तो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग यहां पहुंचे भी हैं। अलग अलग देशों से लोग जब कुशीनगर आएंगे तो श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा जैसे तीर्थ भी जाएंगे। इसका श्रेय भी यूपी को ही हिस्से आता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज टीकाकरण अभियान सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन 100 करोड़ टीकों के पास तेज गति से पहुंचने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अभी तक 12 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जो प्रदेश अपने गन्ना किसानों को उपज का सबसे ज्यादा मूल्य देता है तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। पहले जो सरकार थी उसके कार्यकाल में, योगी जी के आने के पहले उसके कार्यकाल में 5 साल में गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम भुगतान किया गया था। 1 लाख करोड़ से भी कम। वहीं योगी जी की सरकार तो अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं और उनकी सरकार में गन्ना किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। एक आग्रह मैं फिर से करूंगा, लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल होना भूलना नहीं है। लोकल खरीदने का आग्रह रखना है। दिवाली हमारे ही पास पड़ोस के भाई बहनों के पसीने से जो चीजें बनी है उसी से अगर करेंगे तो दिवाली में अनेक रंग भर जाएंगे। एक नया प्रकाश पैदा होगा, नई ऊर्जा प्रकट होगी। यानी त्योहारों ने, और इस त्योहारों में अपने लोकल प्रोडक्ट्स उसको हमें ज्यादा से ज्यादा खरीदना है। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की। अब उद्घाटन के इस कार्यक्रम को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने ना लगाई तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई। लेकिन अपनी कैंची, फीता माला, मिठाई, भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। ऐसी तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक।